पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। और क्या होता है उस जंगल में, जो जंगली जानवर होते हैं वो भी उसकी छाव में, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं और है ना, जो दूसरे जानवर आते हैं उनका शिकार करते हैं। जो आम का पेड़ होता है ना, वो इस दृश्य को रोज देखता है, तो वो कहता है मैं तो ये दृश्य रोज नहीं देख सकता, हिंसा वाला दृश्य मैं ऐसे जानवरों को रोज मारते हुए नहीं देख सकता। फिर क्या होता है, एक दिन एक लकड़हारा उधर से जा रहा होता है, वो आम का पेड़ होता है ना, उधर से वो लकड़हारा जा रहा होता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। फिर वो आम का पेड़ लकड़हारे से कहता है कि लकड़हारे भाई तुम मुझे काट दो। फिर लकड़हारा कहता है कि भाई मैं तो तुम्हें काटने नहीं आया, मैं तो जंगली जानवरों के डर से अपने साथ में कुल्हाड़ी लेकर आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है ना, इसलिए वो सोचता है कि वो उस पेड़ को काटने के लिए आया। फिर वो लकड़हारा कहता है कि मैं तुम्हें काटने नहीं आया, मैं तो जंगली जानवरों के डर से अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया हूँ। फिर पेड़ कहता है तुम मुझे काट दो और मेरे फल और लकड़ी को तुम बेचकर धन कमा लेना। फिर लकड़हारे को भी लोभ आ जाता है और उससे पहले लकड़हारा क्या बोलता है कि मैंने तुम ऐसे पेड़ देखो जो स्वयं को हानि पहुंचाना चाहते हो, स्वयं को भी मारना चाहते हो। फिर पेड़ बताता है कि मैं रोज ऐसे हिंसक दृश्य को नहीं देख सकता, रोज जंगली जानवर आते हैं और दूसरे जानवरों को मेरे सामने ही मार देते हैं, ऐसा हिंसा वाला दृश्य मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। फिर पेड़ कहता है तुम तो मुझे काट दो और मेरे फल और लकड़ियों से तुम बेच करके धन कमा लेना। फिर लकड़हारे को लोभ आ जाता है और वो उसको काट देता है और उसकी लकड़ी और फलों को बेच करके धन कमा लेता है। फिर वो अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि तुमने एक परोपकारी पेड़ को काट कर अच्छा नहीं किया, मैं ये पैसे नहीं लूंगी, तुम पहले उस पेड़ को जीवित करने की सोचो। उसकी पत्नी ऐसे बोलती है, उन पैसों को लेने से मना कर देती है। फिर क्या होता है, वो उस पेड़ को दोबारा जीवित करने की तरकीब सोचते हैं। फिर वो कहते हैं उस पेड़ की जो आम की गुठलियाँ होती है उनको एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर बो देते हैं। फिर उनसे थोड़े दिनों बाद में छोटे छोटे पौधे निकलते हैं और वो जो लकड़हारा होता है वो रोज उनकी सिंचाई करता है। फिर छोटे छोटे पौधे होते हैं, फिर पौधों से वो बड़ा पेड़ हो जाता है। पहले नई नई कॉपलें आती है, फिर छोटा पौधा होता है, छोटे से फिर वो धीरे धीरे बड़ा पेड़ हो जाता है। फिर जब बड़ा पेड़ बन जाता है वो, फिर वो कहता है कि लकड़हारे भाई तुमने मुझे दोबारा से जीवित कर दिया, अब मुझे वापस से वही हिंसा भरा दृश्य देखना पड़ेगा। फिर वो लकड़हारा पेड़ से बोलता है आमने से, नहीं भाई अब तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब नीचे जमीन पर नहीं, अब तुम ऊंची पहाड़ी पर आ गए हो, तो अब तुम्हारे पास जंगली जानवर है वो नहीं आ पाएंगे और तुम्हारे पेड़ की टहनियों पर अब पक्षियाँ घोंसला बनाएंगे, अटखेलियाँ करेंगे और तुम्हारी शाखाओं पर बैठेंगे, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पेड़ कहता है ठीक है भाई, तुमने मुझे दोबारा जीवित कर दिया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। फिर इस बात से लकड़हारा भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने उस आम के पेड़ को जीवित कर दिया था। ठीक है, समझ में आई सभी बच्चों को कहानी? ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, जंगल में किस चीज का पेड़ था? ठीक है, खड़े होते जाओ। आम का पेड़ कौन सा दृश्य देखता था, क्या करता था वहां पर? जंगली जानवर आते थे। और किसी बच्चे को आता है? बताओ बेटो। वो रोज जंगली जानवरों को पढ़ते हुए देखता था। वो जंगली जानवर जो थे वो छोटे जानवरों को मारते थे, जो घास चल रहे होते ना वहाँ पे उनको मार देता था। ये दृश्य देखता था रोज। ठीक है, खड़े हो।